Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam and today we are going to discuss error detection which is very important for all your upcoming mains exam. Specially ये जो questions होंगे ये आपके mains exam के लिए frame किए गए. So देखते हैं. As per the direction in the following question, a sentence is given into four parts. Four parts में यहाँ पर sentence दिया गया है. That is A, B, C and D. The part of the sentence which is given in bold is correct. मतलब कि यहाँ पर बेसिकली आपको एक सेंटेंस दिया गया है. उस सेंटेंस को फोर पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है. मतलब कि ABC फोर पार्ट्स होंगे. एंड यहाँ पर इस सेंटेंस का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बोल्ड में दिया गया होगा. एंड जो बोल्ड में पार्ट दिया गया है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. मतलब बोल्ड पार्ट को आपको ज्यादा देखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बिल्कुल करेक्ट होगा. सो जो रिमेनिंग पार्ट होगा सेंटेंस का, मतलब कि ये जो पार्ट्स होंगे ABCD, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट होगा जिसमें एरर होगी. चूज द पार्ट विच कंटेन्स एरर एज योर आंसर. एंड आपको ऐसा पार्ट चूज करना है जिसमें एरर होगा एज योर आंसर. एंड इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज ई. सो लेट्स चेक. यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एक सेंटेंस दिया गया है एंड इस सेंटेंस को यहाँ पर फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. एंड यहाँ पर ये जो लास्ट पार्ट दिखाई दे रहा है आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, बोल्ड में दिखाई दे रहा है. मतलब कि ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सही है. इस पार्ट को आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 1, 2, 3 एंड यहाँ पर ये जो फोर पार्ट्स है, इन फोर पार्ट्स में से आपको बताना है कि कौन से किस पार्ट में यहाँ पर एरर होगा. So let's check, guys. In keeping the approval on hold, pending more evidence, the expert committee has done much to generate trust in regulators' uncompromising approval process, even for emergency use in the midst of the पैंडमिक. सो यहाँ पर बोला है कि बाय इन कीपिंग द अप्रूवल ऑन होल्ड पेंडिंग मोर एविडेंसेस द एक्सपर्ट कमिटी हैज डन मच. मतलब कि ऐसा करते हुए, मतलब इस अप्रूवल को होल्ड करते हुए एक्सपर्ट कमिटी ने काफी कुछ किया है टू जनरेट ट्रस्ट जनरेट करने के लिए. सो यहाँ पर करने में नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऐसा करते हुए. सो यहाँ पर जो प्रिपोजिशन आएगा वो इन नहीं होगा, यहाँ पर बाय होगा. सो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है ये एरोनियस है. सो इट शुड बी बाय नॉट इन. बाकी सारे पार्ट्स यहाँ पर बिल्कुल सही है कि ऐसा करते हुए बाय कीपिंग द अप्रूवल ऑन होल्ड, मतलब अप्रूवल को होल्ड पे रखते हुए पेंडिंग मोर एविडेंसेस द एक्सपर्ट कमिटी हैज डन मच टू जनरेट ट्रस्ट इन रेगुलेटर्स uncompromising approval process even for emergency use in the midst of the pandemic. So the A part is erroneous here. Next question. So let's check. After several rounds of talks,
द सेंटर हैज नाउ ऑफर्ड अ रिटर्न एश्योरेंस की काफी बातचीत के बाद सेंटर ने ऑफर किया है, एश्योरेंस दिया है, एश्योरिटी दी है. सो इस पार्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज हाईलाइटेड पार्ट यहाँ पर एब्सोल्युटली सही होगा. दैट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है किसी चीज को ऑब्टेन करना, एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस वुड रिमेन, वुड के बाद V1 बिल्कुल सही है ये पार्ट भी. दैट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम प्राइस पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वुड रिमेन, वुड के साथ V1 along with proposals to amend, टू के साथ V1 the laws to deal, again टू डील विथ फार्मर्स कंसर्न बिल्कुल सही है. किसी लिए अलॉन्ग विथ प्रपोजल्स टू अमेंड, अमेंड मतलब चेंज करना लॉज को, सॉरी चेंज नहीं यहाँ पर, हाँ चेंज करना, लागू करना. द लॉज टू डील विथ फार्मर्स कंसर्न, फार्मर्स के जो कंसर्न्स है रिगार्डिंग, किस किस के रिगार्डिंग, पैरिटी, पैरिटी मतलब क्या होता है, इक्वालिटी या सेमनेस अमंग, किसके बीच में, स्टेट रन एंड प्राइवेट मंडीज. सो यहाँ पर देखेंगे बात किसकी की जा रही है, स्टेट रन मंडीज एंड प्राइवेट रन मंडीज. मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की बात की जा रही है, दो मंडीज मतलब मार्केट्स की बात की जा रही है. एंड दो के बीच के लिए जो प्रिपोजिशन यूज किया जाता है वो अमंग नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, बिटवीन होता है. सो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये एरोनियस है, एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, सो यहाँ पर ये सी पार्ट एरोनियस होगा बिकॉज जब हमें कहना होता है इन द मिडल ऑफ टू पर्सन या इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, हम बिटवीन का यूज करते हैं, नॉट की अमंग का. अगर मोर देन टू मंडीज होता है, यहाँ पर मोर देन टू पीपल होते तब हम अमंग का यूज करते हैं, बट फॉर ओनली टू पीपल और टू थिंग्स या टू एंटिटीज वी यूज बिटवीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check guys. With a stroke of a pen, स्ट्रोक ऑफ पेन यहाँ पर एक इडियम कह सकते हैं इसे हम, या इसे एक फ्रेज कह सकते हैं जिसका मतलब होता है व्हेन समथिंग इज डन टू हरीडली, टू क्विकली, और वी कैन से समथिंग विच इज डन वेरी इजीली, की आसानी से या बहुत जल्दबाजी में जो किया जाता है जल्दी से, उसे हम कहते हैं विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन. सो विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज पुट टू रेस्ट मतलब रेस्ट पे रख दिया है, एनी डाउट्स एंड कंसर्न्स. तो देखेंगे यहाँ पर विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है. द ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यस ये भी बिल्कुल सही है. हैज पुट, हैज आता है एंड हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. एंड बात करें इस पुट वर्ड की, सो इसका फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड एंड इसका थर्ड फॉर्म, ऑल दिस फॉर्म्स आर सेम, दैट इज पुट. पुट जैसे कि एक वर्ड कट होता है, सो कट कट कट, मतलब पुट का कोई पास फॉर्म पुटेड, ये कट का कभी कटेड नहीं होता, ये सारे फॉर्म्स बिल्कुल सेम ही होते हैं. जैसे ईट का क्या होता है, ईट, एट, इटन, टॉक, 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 इनमें चेंज आते हैं, लेकिन ये पुट, कट इस तरीके के वर्ड्स है जिनके फॉर्म्स में चेंज नहीं आता. सो हैज एंड हैज के साथ V3 बिल्कुल सही है. टू रेस्ट एनी डाउट्स, कोई भी डाउट्स एंड कंसर्न्स, दैट ऐसे डाउट्स है कंसर्न, दैट इट वुड रश टू, जो रश इट वुड के साथ V1 बिल्कुल सही है. टू ग्रांट इमरजेंसी, जिसकी वजह से क्या होगा, इमरजेंसी बढ़ जाएगी. यूज अप्रूवल टू कोविड बिल्कुल सही है. यहाँ पर देखेंगे एनी डाउट्स एंड कंसर्न दैट इट वुड रश टू ग्रांट इमरजेंसी, यूज अप्रूवल टू
कोविड-19 वैक्सीन्स और ऐसी वैक्सीन्स टेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। सो कोविड-19 वैक्सीन्स बिल्कुल सही है, जो टेस्ट की गई है एंड मैन्युफैक्चर, यहाँ पर ये एरर है गाइस, यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं मैन्युफैक्चर्ड होगा, बिकॉज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पास्ट टेंस में है एंड ये एंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस ये भी वर्ड जो होगा सॉरी पास्ट में होगा, सो इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, इट शुड बी इन द पास्ट फॉर्म। कि ऐसी वैक्सीन जो टेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड दोनों कहाँ पर की गई है, इंडिया में, बिकॉज दिस टेस्टेड इज इन द पास्ट टेंस एंड दिस वर्ड इज कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चर यूजिंग एंड, सो दिस वर्ड शुड ऑल्सो बी इन द past or elsewhere in the absence of the sufficient data. So error is in the part C, that is it should be manufactured, not manufactured. Next question. So let's check guys. अब यहाँ पर बोला जा रहा है बट इट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट द कमिटी डिड नॉट मिसरीड the announcement by Prime Minister Narendra Modi that a vaccine will be available in next few weeks as a signal to grant approval in haste. So यहाँ पर बोला जा रहा है but it clearly demonstrate, it यहाँ पर subject जो है ये यहाँ पर it है एंड इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है ये डेमोन्स्ट्रेट है। सो यहाँ पर इट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब हमने देखा डेमोन्स्ट्रेट है एंड सब्जेक्ट इट इज सिंगुलर इन द फॉर्म, so the verb should also be in the singular form, so it should be demonstrates because it is singular. यहाँ पर जो एरर है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, क्योंकि वर्ब शुड फॉलो द सब्जेक्ट एंड एज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर हियर वर्ब शुड आल्सो बी इन द सिंगुलर फॉर्म, सो इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेट्स नॉट डेमोन्स्ट्रेट, सो एरर इज इन द पार्ट 1। बाकी भी चेक कर लेते हैं सेंटेंस को। डेमोन्स्ट्रेट दैट द कमिटी, पर्टिकुलर किसी कमिटी की बात की जा रही है, कमिटी यहाँ पर नाउन है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया, नाउन के पहले ही हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। डिड नॉट मिसरीड द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट अगेन इज अ नाउन इसलिए यहाँ पर द यूज किया गया, द अनाउंसमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट अ वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ फ्यू वीक्स में फ्यू आया है इसलिए वीक्स, in the next few weeks as a signal to grant approval in haste. So the error is clearly in the part A, that is it should be demonstrates not demonstrate. Next question.
So let's check, guys. भारत बायोटेक्स रश टू सीक अप्रूवल, मतलब अप्रूवल पाने के लिए भारत बायोटेक्स रश, काफी जल्दबाजी किस लिए, अप्रूवल सीक करने के लिए, मतलब किसी चीज को पाना, इज ऑफ कंसर्न, कंसर्न है, मतलब उन्हें इस रिगार्डिंग चिंता है, एज द कंपनी हैड नॉट सबमिटेड, कि कंपनी ने सबमिट नहीं किया था। हम देख पा रहे हैं हैड एंड हैड के साथ V3 है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। एनी डेटा, कोई भी डेटा फ्रॉम इट्स फेज 3 ट्रायल, बिल्कुल सही है। बट रिलाइड एंटायरली, बट एंटायरली किस पर रिलाय थे, ऑन द इंटरिम सेफ्टी पे, सो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। एंड द इम्यूनोजेनिसिटी डेटा ऑफ द फेज 1 ओके, यहाँ पर भी कोई सही नहीं। एंड द फेज 2 ट्रायल्स, द कंपनी हैड बिगन फेज 3 ट्रायल्स, तो यहाँ पर जो एरर होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हैज आता है, जब भी हैड होता है, या जब भी हैव होता है, सभी के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। एंड यहाँ हम देख पा रहे बिगन है, सो बिगिन फर्स्ट फॉर्म होता है, मतलब शुरुआत करना। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है ये बिगेन होता है, एंड द थर्ड फॉर्म इज बिगन। सो द एरर इज हियर, इट शुड बी बिगन नॉट बिगैन, बिकॉज हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखने में एंड प्रोनाउंस करने में बिल्कुल सही लगता है, द कंपनी हैड बिगेन द फेज 3 ट्रायल, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये एरर है। फेज 3 ट्रायल्स ओनली इन द मिड नवंबर, सो एरर इज इन द part D. That is, it should be begun, not began. Next question. So let's check, guys. The phase 3 trials by Serum began on September 21, and since यहाँ पर highlighted part तो बिल्कुल सही रहेगा, and since the second dose is administered 28 days after the first, कि second जो dose था ये कब administered किया गया था, 28 days after the first, तो बिल्कुल सही है। and the सेकेंड यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट सेकेंड, ये जब भी आता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, जो ऑर्डर बताते हैं फर्स्ट सेकेंड, एंड हमेशा इनके पहले द आता है। सो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, द फर्स्ट द सेकेंड। द मीडियन फॉलो अप आफ्टर द सेकेंड डोज वुड हैव बीन, एंड ये जो मीडियन फॉलो अप था, यस यहाँ पर ये बिल्कुल सही है यहाँ तक, आफ्टर द सेकेंड डोज। अगेन देखिए यहाँ पर सेकेंड के पहले द आया है, एंड आर्टिकल द हमेशा आएगा। अगर यहाँ पर आर्टिकल द नहीं आता है तो ये एरर हो जाता, लेकिन यहाँ पर है, सो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड डोज वुड हैव बीन जस्ट फॉर अ फ्यू वीक्स, बिल्कुल सही है, वुड हैव बीन अगर वो रहा होता जस्ट कुछ फ्यू वीक्स के लिए। फार लेस देन, एंड काफी कम है, एटलीस्ट 2 months दैट द US FDA हैड स्टिपुलेटेड, एंड US मतलब यहाँ बोला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट, एंड इसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, हमेशा द US या द USA। सो यहाँ पर एंड पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो FD है ये US FDA की बात की जा रही है, सो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द का होना बहुत जरूरी है। सो द एरर इज इन दी पार्ट डी, बिकॉज इट शुड बी द US FDA की, पर्टिकुलर कहाँ का FDA, US का, एंड यूएस के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
So let's check guys. The central गवर्नमेंट, इसके आगे द आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल सही है. गवर्नमेंट्स मतलब गवर्नमेंट का मूव टू एनेबल करने के लिए पब्लिक वाईफाई डेटा, बिल्कुल सही है, सर्विस थ्रू स्मॉल रिटेल डेटा ऑफिसेस. एंड किस तरीके से करेंगे? थ्रू स्मॉल रिटेल डेटा ऑफिसेस कैन गेट मैनी मोर पीपल कनेक्टेड. एंड इस वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे. जस्ट एज लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी, जैसे कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी वॉज एक्सपांडेड थ्रू एसटीडी. की लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी को कैसे एक्सपांड किया गया था? थ्रू एसटीडी पब्लिक कॉल ऑफिसेस ओवर 3 डिकेड्स अगो. एंड ये कब किया गया था? थ्रू एसटीडी. मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिल्कुल जिस तरीके से इस चीज को किया गया है, टेलीफोनी को कनेक्ट किया गया था या एक्सपांड किया गया था एसटीडी पब्लिक टेलीकॉल्स ऑफिसेस के द्वारा, सो वैसी ही चीजें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाईफाई को भी एक्सपांड करना चाहती है. सो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा. एक बार फिर चेक कर लेते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मूव टू एनेबल पब्लिक वाईफाई डेटा सर्विस. कैसे? थ्रू स्मॉल रिटेल डेटा ऑफिसेस. स्मॉल रिटेल डेटा ऑफिसेस के द्वारा कैन गेट मैनी मोर पीपल. इस वजह से ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे. जस्ट एज, कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे टेलीफोन वॉज एक्सपांडेड थ्रू एसटीडी पब्लिक कॉल ऑफिसेस ओवर 3 डिकेड्स एगो. एंड कब? 3 डिकेड्स एगो. सो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर है नहीं है. और हमेशा याद रखना है गाइज, आपके पास ये लास्ट ऑप्शन होता है, दैट इज नो एरर. सो ऐसे कुछ सेंटेंस जरूर एग्जाम में होते हैं जिनमें नो एरर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check guys. A rapid scale up of internet in rural India will be transformating. So यहाँ पर देखेंगे a rapid scale up of internet in rural India. रूरल इंडिया की बात की जा रही है. will be transformative, बिल्कुल सही है यहाँ तक. Given the low level of penetration, कि penetration का काफी low level होगा. low level of penetration, यहाँ पर भी कोई grammatical error नहीं है. और and कितना? 27.57 सब्सक्राइबर पर 100 पॉपुलेशन इन 2019. लेकिन यहाँ बोला कितना है? 27.57. ये एक सिंगल अमाउंट नहीं है, ये तो एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर सब्सक्राइबर नहीं सब्सक्राइबर्स होगा. 27.57 सब्सक्राइबर्स पर 100 पॉपुलेशन इन 2019. सो एरर इज इन दिस पार्ट. एंड वाईफाई लिंक टू ब्रॉडबैंड फाइबर सर्विस इज द फास्टेस्ट रूट टू अचीविंग दैट. सो the error is in the part B, that is it should be subscribers and not subscriber. यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया था शायद. I forgot to edit this S बिकॉज यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे द हिंदू एडिटोरियल एंड द इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होते हैं कि जिस लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाता है एंड जहाँ से जिन सोर्सेज से आपके ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं वहीं से ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच गाइस.